बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज बेटा हम इसका क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में कहता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, और क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इन दोनों क्वेश्चंस को बेटा आज हम इकट्ठे ही कवर करेंगे। ये जो दोनों क्वेश्चन है ना बेटा, ये मीन प्रोपोर्शन से ही रिलेटेड हैं। यहाँ पर कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व्ड, और अब जो भी लेटर है वो आप देखें कि कहाँ पर है, मीन में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन सेम है बेटा, इसलिए हम इसको आज के ही लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, इसके क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, दोनों क्वेश्चन का मैं एक एक पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने बेटा खुद करने, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 की बेटा अगर बात करें, इसका पार्ट नंबर 1 है 20 एंड 45। हमने मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है, तो आप इसे लिखेंगे लेट मीन प्रोपोर्शनल इज एक्स। 20 रेशो, अब मीन प्रोपोर्शनल एक्स है तो बेटा गलती से यहाँ पर 45 ना लिख दीजिएगा, एक्स प्रोपोर्शन एक्स, मीन में आ गया बेटा एक्स, रेशो 45। और अब आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अच्छा बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोग परेशान ना होइएगा। मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट लेक्चर में क्या लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम या प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो आप इसको दोनों सूरतों में लिख सकते हैं, चाहे लिख दें प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, या ऐसे लिख दें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। चूँकि दोनों इक्वल है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मीन का प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, 20 मल्टीप्लाई बाय 45, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 900। अच्छा, हमने जो मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है उसे हमने नाम दिया है x का। यहाँ पर वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर की, तो आपने क्या करना है बेटा, दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लें। 900 और अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। ये बेटा आपके पास आ गई मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू। इसी तरीके से मेरा बेटा आपने इसका पार्ट नंबर 2 करना है, इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 करना है, और इसी तरीके से आपने इसका पार्ट नंबर 4 भी करना है। और जब पार्ट नंबर 4 करेंगे तो आप इसे x का नाम नहीं देंगे, आप इसका मीन प्रोपोर्शन a रख लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब अगर हम पार्ट नंबर 4 की बात करें, तो पार्ट नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, मैं इसका बेटा थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो आप बात, जब आप इसका कोई भी पार्ट करेंगे ना, जैसे फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो आप इसे लिखेंगे मीन की वैल्यू, पी की वैल्यू मालूम करनी ना, पी मीन में है तो आपने पी को 2 बार लिखना है, मीन बना लेना है इसको, ठीक है। 5 रेशो पी प्रोपोर्शन पी रेशो 45, फिर आप फार्मूला लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, 12 3p माइनस 6 एंड 27। लेट मीन प्रोपोर्शनल इज एक्स। सॉरी, ये तो लिखना ही नहीं था बेटा हमने, यहाँ पर हमने ये नहीं लिखना। अब मीन प्रोपोर्शनल बेसिकली फार्मूला तो मीन वाला ही है, मेथड सारा मीन वाला ही यूज़ होगा, लेकिन उसने क्या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन उसने खुद दिया हुआ है, आपने डायरेक्ट इसको लिखना है 12 रेशो 3p माइनस 6। अब p की वैल्यू मालूम करनी, चूँकि मीन में है, आप इस वैल्यू को दोबारा रिपीट कर दें, रेशो 27, ठीक हो गया बेटा। और अब आप फार्मूला लगा दें, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम।
ठीक है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और मीन 3p माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3p माइनस 6, और एक्सट्रीम क्या बनेगा बेटा 12 मल्टीप्लाई बाय 27। अच्छा बेटा, बात यह है कि इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, फिर उसको सॉल्व कर दें। लेकिन मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बजाय मैं इससे लिख देता हूँ बेटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा 27 से, दैट इज इक्वल टू 324। और अब p की वैल्यू मालूम करनी है, इस पर चूँकि स्क्वायर आ रहा है तो आपने बेटा इसका दोनों तरफ ले लेना है स्क्वायर रूट, और इसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3p माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 324, और अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, बाकी क्या रह गया बेटा 3p माइनस 6 इज इक्वल टू, अब 324 का बेटा आप मालूम कर लें स्क्वायर रूट, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और 9 9 ज़ा 81 और 9 9 ज़ा 1, तो इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 18। ठीक है, आप प्लस माइनस के साथ लिखना चाहें प्लस माइनस के साथ लिख लें, जैसे मैंने लास्ट लिखा है, ठीक है, प्लस माइनस के साथ लिख लें आप। और अब यहाँ पर आप लगा दें बेटा दरमियान में लाइन, और यहाँ पर लिखें कि 3p माइनस 6 प्लस 18 के भी इक्वल है, और 3p माइनस 6 माइनस 18 के भी इक्वल है। 3p इज इक्वल टू 18 प्लस 6, 3p इज इक्वल टू 24 एंड p इज इक्वल टू 3, जो इधर मल्टीप्लायर है राइट हैंड साइड पर डिवाइड होगा, दैट विल बी इक्वल टू 8। ये p की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई बेटा 8। इसी तरीके से मेरा बेटा यहाँ से आप p की वैल्यू मालूम कर लें, माइनस 18 माइनस 6, 3p इज इक्वल टू माइनस 24 एंड p इज इक्वल टू माइनस 8। ये मेरा बेटा p की दो वैल्यूज़ बनी, एक प्लस 8 और एक माइनस 8। इनको किसी सोल्यूशन सेट की शक्ल में नहीं लिखना, इनको बस आपने ऐसे ही मार्क करना है। ये था मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। इन दोनों का एक एक पार्ट मैंने किया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 के जो 4 पार्ट हैं आपने ये भी कंप्लीट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट ये भी कंप्लीट करने हैं, और इन चारों पार्ट के साथ साथ मेरा बेटा आपने एग्जाम्पल नंबर 3 करना है जिसमें आपको मीन प्रोपोर्शन मालूम करने के लिए दे रहा है, और उसके बाद आपने इसकी एग्जाम्पल नंबर 4 मालूम करनी है जिसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आपको पी की वैल्यू मालूम करने के लिए दे रहा है। ठीक है बेटा, इसके साथ ही मेरा बेटा हमारी ये एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होगी। इसके एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन और इसके एग्जाम्पल्स मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।